हेलो गाइस, हमारी एक्सरसाइज चल रही है 6.3, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डायग्राम दे रखा है। ऐसा कुछ और ये ऐसे। ओके, ये 2 दे रखा है, ये 1 दे रखा है, क्यू एस आर पी टी। ठीक है जी, ये हमारा डायग्राम हो गया। अगली बात क्या गिवन है? गिवन है क्यू आर बाय क्यू एस इक्वल टू क्यू टी डिवाइड बाय पी आर एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। शो क्या करना है? ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है जी, ये हमें सिमिलर प्रूव करनी है। ओके, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आपको सिमिलर जो क्राइटेरिया है वो पता होना चाहिए। सिमिलर करने के लिए क्या चाहिए आपको? या तो दो ट्रायंगल की रेशो। क्या चाहिए? या दो ट्रायंगल की रेशो, या फिर क्या होना चाहिए? या तो एंगल पहले ट्रायंगल और दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल मिल जाएं, या फिर 3 के 3 एंगल मिल जाएं। ठीक है जी, साइड एंगल साइड पता है आपको, एंगल साइड एंगल। ठीक है, इस तरीके से हम किसी को भी सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। अभी देखते हैं हमारे पास गिवन क्या है और प्रूफ क्या करना है। पी क्यू एस, ये जो ट्रायंगल है ये पी क्यू एस। फिर अगली बात टी क्यू आर, ये बड़ी। ठीक है बात। अब उन्होंने रेशो दी है क्यू आर बड़ी ट्रायंगल की रेशो डिवाइड बाय क्यू एस। अब क्या होना चाहिए था? क्यू टी डिवाइड बाय पी क्यू होना चाहिए था, लेकिन पी आर दे रखा है। होना चाहिए था पी क्यू। देखो गिवन क्या है? क्यू आर डिवाइड बाय क्यू एस और क्यू टी डिवाइड बाय पी आर होना चाहिए था पी क्यू। अगर पी क्यू होता तो क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया था। ठीक है बात। उसके लिए कुछ दिया उन्होंने दिया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। देखो प्रूफ, इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। ठीक है जी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इसका मतलब क्या हुआ? एंगल 1 बराबर एंगल 2, यानी कि आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर दो एंगल इस तरीके से इक्वल हो तो उनकी जो साइड होती है वो भी इक्वल होती है। देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू पी आर। ये आइसोस्केल्स प्रॉपर्टी होती है, 9th क्लास में आ चुकी है। तो पी क्यू बराबर पी आर हो गया है। अब गिवन क्या था उनका? क्यू आर डिवाइड बाय क्यू एस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। क्यू टी पी आर की जगह क्या रख सकते हैं? अब पी क्यू। तो ये रेशो वाली जो प्रोपोर्शनैलिटी क्राइटेरिया था, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो गया? देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो यही क्वेश्चन हो गया आपका 4th। 5th क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5th। डायग्राम गिवन नहीं है। एस एंड टी आर पॉइंट ऑन ट्रायंगल पी क्यू आर। कोई पी क्यू आर ट्रायंगल है, पी
क्यू आर। ओके, उन्होंने बोला एस पी आर के ऊपर है, पी आर के ऊपर है एस। अगली बात, टी पॉइंट है क्यू आर के ऊपर, कहीं पे है टी पॉइंट। फिर क्या बोला है, एंगल P इक्वल टू आर टी एस, यानी कि इसके इक्वल। तो ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, ठीक है बात। शो दैट आर पी क्यू बड़े वाली ट्रायंगल और आर टी एस इनको सिमिलर प्रूव करना है। हमें सिर्फ यहाँ पे गिवन है ये बराबर ये, ठीक है जी। गिवन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 2 के इक्वल है। दूसरी बात, शो क्या करना है, शो दैट ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल आर टी एस, ठीक है जी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखिए प्रूफ। बड़ी ट्रायंगल में आएंगे पहले आर पी क्यू और छोटी में आर टी एस। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यानी एक एंगल तो हो गया इक्वल प्रूफ। ओके, वो तो गिवन ही था हमें। अब एक एंगल और मिल जाए तो ए जो क्राइटेरिया है हमारा, उससे क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। क्या एक और एंगल हो सकता है? हो सकता है जी। देखो आर एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है, आर टी एस में भी और आर पी क्यू में भी, ठीक है जी। एंगल आर इक्वल टू एंगल आर कॉमन, ठीक है जी। देयरफॉर ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस बाय ए। ओके, यही बात हमें प्रूव करनी थी। मेरी बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का डायग्राम गिवन है। ए डी ई सी ये है, बी ये है और ऐसा कुछ है। गिवन है ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है जी। टू प्रूव, सिद्ध क्या करना है, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है जी। देखिए जी, अब ध्यान से समझना बात को जो बता रहा हूं। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसका मतलब क्या है, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरी ट्रायंगल मान लीजिए रखी जाए तो उसकी सभी साइड्स, उसके सभी एंगल इक्वल होंगे आपस में। मेरी बात समझ गए? दो ट्रायंगल कोई आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उसका मतलब है उसकी सभी के सभी साइड्स और उसके सभी एंगल्स आपस में इक्वल हैं। ए बी ई ये, ठीक है जी। दूसरी बात ए सी डी, ओके, ये पूरा पार्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिद्ध करते हैं हम। इट इज गिवन
ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, देयरफॉर क्या होगा, उसकी सभी साइड्स मान लीजिए ऐसे ऐसे लेते जाओ, इसके पहले 2 ले लिए पार्ट और इसके 2, तो AB किसके इक्वल होगा, AC के। अगली बात BE किसके होगा इक्वल, BE और CD। और अगली बात AE किसके इक्वल होगा, AD के, AE AD के इक्वल। ठीक है जी, तो ये तीनों चीजें हो गई है। एंगल की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, हम साइड से कर देंगे इसको प्रूव। अब देखो, अगर मैं एक ट्रायंगल ABE का एक पार्ट AB बाय करता हूं दूसरे ट्रायंगल के AB को डिवाइड करता हूं, B कहाँ है, ये तो इसी का हो गया, CD से, CD। ठीक है जी, AB इसको आप यहां लिखो, BE इक्वल टू CD और AE इक्वल टू AD। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3। ठीक है जी, अगर मैं AB को CD से डिवाइड करता हूं, AB को CD से डिवाइड करता हूं, दूसरी साइड AC को BE से डिवाइड करता हूं, तो रेशियो इक्वल आएगी, जी, क्योंकि दोनों इक्वल है आपस में। डिवाइड 1/2, तो क्या हो गया, AB बाय CD। जरूरी नहीं देखो AB बाय BE कहीं सोचो, ये भी तो इसके इक्वल है, इंटरचेंज कर लो, तो रेशियो क्या आएगी, AC बाय BE। ये क्या हो गया, प्रोपोर्शनैलिटी क्राइटेरिया। मेरी बात को समझो ध्यान से, इसको हम CD इक्वल टू BE भी तो लिख सकते हैं। ओके, ये ऐसा क्यों किया है कि एक पार्ट किसी और ट्रायंगल का, दूसरा अगले ट्रायंगल का, ठीक है, इसलिए ऐसा किया है कि डिवाइड करते हुए आसानी हो, तो रेशियो उनकी इक्वल ही आएगी। देयरफॉर ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC बाय प्रोपोर्शनैलिटी क्राइटेरिया, ठीक है जी। ये क्वेश्चन हो गया आपका 6। ठीक है गाइस, आज इतना ही करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।